नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद संगीता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग भूगोल विषय में कक्षा 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें तथा लाइक और शेयर कर दें। जो पहली बार देख रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खनिज और शक्ति संसाधन। कीरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। कीरी जो थी वह सुकांत से मिलने कहाँ जा रही थी? धनबाद के पास उसका जो पैतृक गांव है वहीं उससे मिलने जा रही थी। कीरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? फिर उसने सुकांत से पूछा कि ये जो स्थान है इतना काला और धूल भरा क्यों है? यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहां ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। तो फिर सुकांत ने उत्तर दिया कि ये कोयला खदान के नजदीक होने की वजह से ऐसा दिख रहा है। ये सभी क्या कर रहे हैं? जो ट्रक दिख रहे हैं ये खनिज को, कोयले को ले जा रहे हैं। ये खनिज कोयले को क्या कर रहे हैं? लेके जा रहे हैं ट्रकों में भर भर के। फिर उसके बाद से पूछती है खनिज क्या है? कीरी पूछती है। सुकांत कहता है कि क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? तो फिर सुकांत ने क्या बोला कि आपने कभी नानबाई को बिस्किट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी-कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इसमें अवयवों को पृथक रूप से देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। जैसे हम लोग बिस्किट बनाते हुए उसमें जो जो पदार्थ मिले रहते हैं वो अलग अलग हमें नहीं दिखाई देते हैं, वैसे ही पृथ्वी पर चट्टानों का कई पदार्थ क्या होता है? मिला होता है, जो खनिज कहलाते हैं। इसको हम लोग अलग अलग नहीं देख पाते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर क्या किए जाते हैं? पहचाने जाते हैं। फिर क्या आप जानते हैं आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी क्या है? खनिज है। खनिजों के प्रकार। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। खनिज है, धात्विक है, अधात्विक है, लौह, अलौह। अब धात्विक खनिज को देखते हैं। खनिजों में धातु कच्चे रूप में
होता है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं और इनमें धुती का चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनमें कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। लौह खनिजों जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती हैं। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के क्या हैं? उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। खनिजों को खनन, प्रवेधन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। अब देखते हैं खनिजों का निष्कर्षण, खनन, प्रवेधन, आखनन, विवृत खनन और कुफकी खनन। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज को कम गहराई में स्थित हैं, वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे विवृत खनन कहते हैं। गहन वेधन जिन्हें कूपन कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। इसे कुपकी खनन कहते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं सैल खनिज अवयवों के अनिश्चितता संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक क्या है? समूह है। सैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, इसमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। ये चित्र में दिया गया है अपतट तेल का प्रवेधन, खनिज और शक्ति संसाधन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? आखनन कहते हैं। खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं तो कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों, जिन्हें विशाल पठारों का क्या होता है? निर्माण होता है, में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो में तांबा और निकल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के क्या हैं? उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन बलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं, आप सैल को देखकर बता सकते हैं कि यदि इनमें तांबा है, क्योंकि तब सैल का रंग
नीला प्रतीत होगा। एशिया, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया क्या है? विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। चीन जो है सीसा में, एंटीमनी में और टंगस्टन के उत्पादन में भी क्या है? अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। यूरोप, यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिज के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलैशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन। क्या आप जानते हैं स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है? आओ कुछ करके सीखें। विश्व के रूपरेखा मानचित्र में कनाडियन शील्ड, अपलैशियन पर्वत, ग्रेट लेक और पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखला को मानचित्रावली की सहायता से क्या कीजिए? चिन्हित कीजिए। शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलैशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के क्या है? विशाल निक्षेप हैं। अब दक्षिण अमेरिका को देखते हैं। ब्राजील विश्व के उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। चिली और पेरू क्या है? तांबे के अग्रणी उत्पादक देश हैं। ब्राजील और बोलीविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लैटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। अफ्रीका खनिज संसाधनों में क्या है? धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करता है। दक्षिण अफ्रीका जो है वह जिम्बाब्वे और जायरे, दक्षिण अफ्रीका का जो जिम्बाब्वे है और जायरे है, यह विश्व के सोने का क्या है? बड़ा भाग उत्पादित करता है। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। तेल जो है वह नाइजीरिया में, लीबिया में और अंगोला में क्या होता है? पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं।
ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया जो है वह पूरे विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। बॉक्साइट के अलावा यहाँ पे सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल का भी क्या है, अग्रणी उत्पादक देश है क्या, ऑस्ट्रेलिया। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीशियम में भी संपन्न है। इसके अलावा यह तांबा में, सीसा में, जस्ता में और मैग्नीज में भी क्या है, संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगार्डी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्रों में सोने के बड़े निक्षेप हैं। फिर अब देखते हैं अंटार्कटिका। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी क्या है, वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। भारत में वितरण। लोहा भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क का निक्षेप है। यह खनिज मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। बॉक्साइट इसके मुख्य उत्पादन क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। क्या आप जानते हैं हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। हरा हीरा जो है वह कैसा हीरा है, दुर्लभ हीरा है। विश्व की प्राचीनतम सैलो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने हैं। पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात। क्रियाकलाप देख लेते हैं। मानचित्रावली की सहायता से भारत के रूपरेखा मानचित्र पर लोहा, बॉक्साइट, मैंगनीज और अभ्रक के वितरण को चिन्हित कीजिए। अभ्रक निक्षेप मुख्यतः झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तांबा, यह मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। मैंगनीज, भारत के मैंगनीज निक्षेप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। सोना, भारत में कर्नाटक में कोलार में सोने के निक्षेप हैं। ये खाने विश्व की गहरी खानों में से एक है, जो इस अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती है। चूना पत्थर, भारत में चूना पत्थर उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु हैं। नमक देखते हैं। यह समुद्र, झील और सैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। भारत देश जो है वह नमक का उत्पादन भी करता है और निर्यात भी करता है।
खनिजों के उपयोग। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। उन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्जाइट से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमीनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है का प्रयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। खनिजों का संरक्षण। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। शक्ति संसाधन। सन्नी की मां अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। आओ कुछ करके सीखें। किन्हीं 5 खनिजों के उपयोग की सूची बनाइए। 5 खनिज के उपयोग की क्या करनी है? सूची बनानी है। पुनः प्रयोग, कम प्रयोग, पुनः चक्रण खनिज। फिर ये चूना पत्थर का क्या है? आखनन है। चूना पत्थर का खनन किया जा रहा है यहाँ पे। राजस्थान की सांभर झील से नमक का निष्कर्षण किया जा रहा है। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में 1 गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती हैं। फिर सन्नी, आपने स्नान कर लिया, आओ और अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। जब विद्यालय जाना होता है तो वो क्या करता है? बत्तियों को बंद करना भूल जाता है। बत्ती को, पंखे को ये बंद करना क्या करता है? भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों, गैजेट जो सभी बिजली की खपत करते हैं, पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति को आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत हैं। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस।
आसानी से परिवहित है और फिर पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है। हानि होती है, तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय, निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा, नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं। फिर लाभ है आसानी से परिवहित पाइपलाइन, तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ तेल से सस्ता, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। लाभ है सुप्राप्य, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। और हानि जो होती है, संग्रहण में अधिक समय उपयोग, प्रदूषण फैलाने वाला, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है, निर्वनीकरण। कोयला विस्तृत रूप से उपलब्ध, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त होता है। इससे जो हानि होती है कोयले से, प्रदूषण का स्रोत, परिवहन के लिए भारी। जल विद्युत होता है, जल विद्युत से लाभ होता है प्रदूषण मुक्त, प्रदूषण तो बिल्कुल नहीं होता है, प्रदूषण मुक्त होता है। सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है और सस्ता भी है। और इससे हानि जो होता है वह स्थानीय समुदाय का विस्थापन, जो जहाँ पे ये जल विद्युत लगाया जाता है वहाँ पे जो स्थानीय समुदाय होते हैं, जो भी उस स्थान पे जो भी चीजें रहती हैं, जैसे घर हो गया, वहाँ की वनस्पतियां हो गई, वन हो गए, बाकी सारी चीजें क्या होती हैं, विस्थापित कर दी जाती हैं, उस स्थान से हटाकर अन्यत्र स्थापित कर दी जाती हैं। निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन स्थापित करने में खर्चीला, और स्थापित करने में क्या होता है, खर्चीला होता है। और जो वहाँ के निम्न क्षेत्र होते हैं, निचले क्षेत्र होते हैं, वह जलमग्न हो जाते हैं। यही सब क्या है, हानि है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 पढ़ा। अब जो शेष बच रहा है उसको पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।